दो लड़कियां एक दूसरे की दोस्त होती हैं, दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख में काम आती हैं, दोनों कॉल गर्ल का काम करती हैं। जब भी इनको बुलाया जाता है ये जाती हैं, ग्राहक की सेवा करती हैं और वापस चली जाती हैं। एक दिन एक लड़की के मोबाइल पे उसके ग्राहक का फ़ोन आता है, मगर उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो सोचती है आज मैं जा नहीं पाऊँगी, तो क्यों अपने बदले मैं अपनी ख़ास सहेली को भेज देती हूँ। वो अपनी सहेली से बात करती है, सहेली भी जाने के लिए राज़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है और उससे कहती है ये मेरा ख़ास ग्राहक है, मैं हमेशा इसके पास जाती हूँ, आज तुम चली जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे किसी भी तरीके की कोई शिकायत ना मिले, इसकी सेवा में किसी भी तरीके की कोई कमी मत लाना। बात उसकी खास सहेली की थी, इसलिए वो लड़की भी इस बात को गंभीरता से लेती है और बताए गए पते पे पहुंचती है, ग्राहक की खूब सेवा करती है और उसके बदले में अच्छा इनाम पाती है। जब उसको अच्छा इनाम मिलता है तो वो सोचती है कि आज तक मैं जिन जिन ग्राहकों के पास गई हूँ किसी ने मुझको इतना सारा इनाम नहीं दिया है। उसके मन में लालच आ जाता है और उस ग्राहक से अपनी सहेली का पत्ता काट देती है। जब ये बात उसकी सहेली को पता चलती है तो दोनों में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। जो अभी तक अच्छी दोस्त थी अब वो दुश्मन बन चुकी हैं, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करती, इतनी ज़्यादा दोनों के अंदर घृणा हो चुकी है। यहीं पर एक कहानी का जन्म होता है, ये घटना इसी कहानी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उधम सिंह नगर। इसी उधम सिंह नगर का एक शहर है काशीपुर। काशीपुर का एक व्यक्ति एक महिला के पास फ़ोन करता है और कहता है, मैडम आज मेरा मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मुझको एक लड़की चाहिए। वो महिला तुरंत ही इसके बारे में पता लगाती है, कहीं ये कॉल फर्जी तो नहीं है, कहीं ये कोई पुलिस का मुखबिर वगैरह तो नहीं है। सारी बातें पता लगाती है और फिर उससे कहती है, ठीक है ये बताओ लड़की तुमको घंटों के लिए चाहिए, पूरी रात के लिए चाहिए? तो कहता है नहीं मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। तो कहती है तुमको आधे रुपए एडवांस देने पड़ेंगे। वो कहता है ठीक है मुझे मंजूर है, मगर वो कहता है मुझे ये तो दिखाओ कि तुम किस तरह की लड़की भेजोगी। तो महिला उसके व्हाट्सएप पे 15 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है। वो लड़का जब उन फ़ोटो को देखता है उनमें से किसी को नहीं पसंद करता है और उस महिला से फिर कहता है कि तुम्हारे पास अगर इससे भी अच्छी लड़की हो तो मेरे पास फ़ोटो भेजो वरना मत भेजो। जब वो महिला ये बात सुनती है तो कहती है अच्छी अगर लड़की चाहिए तो उसका चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो कहता है मुझे मंजूर है। फिर वो महिला उस लड़के के व्हाट्सएप पे 5 फ़ोटो और भेजती है लड़कियों की। उन्हीं में से एक लड़की वो पसंद करता है और वो लड़की उसके बताए गए पते पे एक होटल के कमरे में पहुंचती है और जब होटल में पहुंच के कमरे के अंदर जाती है और जैसे लाइट ऑन करती है और देखती है जो सामने बेड पे लेटा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति आलोक शर्मा है। वह उसको देख के चौंक जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका पति कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पत्नी का नाम पूजा शर्मा होता है। दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पूजा अपने पति आलोक पे हाथ उठा देती है मगर आलोक उस पे भारी पड़ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से पूजा शोर मचाने लगती, चीखने चिल्लाने लगती है। होटल का स्टाफ और आसपास के कमरे वाले तुरंत दौड़ के आते हैं। जब उसकी चिल्ल पुकार सुनते हैं, शोर सुनते हैं और आके देखते हैं कि एक महिला और एक पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। मगर ये किसी को नहीं पता होता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। 5-6 मिनट बीतते हैं तब दोनों की बातें सुन के लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये पति पत्नी हैं। वो कहता है आज मैंने तुमको रंगे हाथों पकड़ लिया, वो कुछ और कहती है। जब उन लोगों को पता चल जाता है ये दोनों पति पत्नी हैं तो इन लोगों को बाहर निकाल देते हैं ताकि ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें। होटल के बाहर जब वो दोनों हो जाते हैं तो जाके सड़क पे बवाल करने लगते हैं। जब सड़क पे बवाल करते हैं तो धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। फिर वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस दोनों को
अपने साथ थाने लाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में लड़का बताता है, कहता है कि मेरी और इसकी शादी हम दोनों के परिवार की रजामंदी से हुई थी, मगर ये ज़्यादातर अपने मायके में रहती है। इसकी वजह से मेरे परिवार वाले भी बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर क्या बात है, बहू ससुराल में ना रह के मायके में ज़्यादा रहती है, और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। एक दिन मुझको कुछ लोग मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी गलत काम करती है, गलत धंधा करती है, जिस्म की नुमाइश करती है, जिस्म का धंधा करती है। मगर वो कहता है, मैं ये सब बात मानने से इनकार कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, मैं कैसे यकीन करूँ। वो नहीं मानता है। फिर वो कहता है कि एक दिन मैं बाज़ार जा रहा होता हूँ, फिर मेरी पत्नी की मतलब पूजा शर्मा की एक ख़ास सहेली मिलती है और वो भी मुझसे यही बात कहती है। मैं फिर उससे कहता हूँ कि मुझको इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी श्यामपुर की इलाके की एक औरत के साथ मिलके सेक्स का धंधा करती है, और कहती है अगर तुमको यकीन ना हो तो एक नंबर देती है, इस नंबर पे फ़ोन करके तुम एक लड़की की डिमांड करना और उससे कहना कि फ़ोटो भेजो, मैं उन फ़ोटो को देख के पसंद करूँगा कि कौन सी लड़की मुझे चाहिए। वो 10-15 दिन जब गुजर जाते हैं उसके बाद उस महिला के पास फ़ोन करता है, उससे लड़की की डिमांड करता है, क्योंकि उसको अपनी पति की तलाश थी। जब वो अपनी पत्नी को देखता है फ़ोटो में तो वो उसी को सिलेक्ट करता है, उसी को पसंद करता है। वह महिला तो ये बात जानती नहीं थी कि ये जो बुला रहा है ग्राहक ये उसका पति है, और वो चली आती है। पुलिस भी जब इन दोनों का मामला सुनती है तो अपना सर पकड़ लेती है, सोचने लगती है। तभी अचानक से पूजा कुर्सी से उठ के अपने पति आलोक को मारने लगती है चप्पलों से, और कहती है ये मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, इसके खुद नाजायज़ संबंध हैं कई औरतों से। इन दोनों की शादी को 3 साल भी नहीं बीते थे, मगर पूजा के लगातार मायके में रहने की वजह से ये शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। पुलिस इन दोनों को समझाते हैं, ये दोनों शांत हो जाते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर ये कुछ दिनों के बाद आलोक इस मामले को कोर्ट में ले जाता है और वहाँ पे इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।